हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 6, जिसे हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग कहते हैं, या इसे हम लोग कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जैसा कि हमारा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 11 तक कंप्लीट कर दिया था वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 12 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले कि हवा का बुलबुला किस शेप का होता है। तो ये एक जो होता है गोले के आकार का होता है ना। तो उसके त्रिज्या में जो परिवर्तन का दर दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। तो यानी कि इसका जो त्रिज्या है हवा के बुलबुले का, वो किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, तो समय के सापेक्ष, है ना। और बोल रहा है कि दर से बढ़ रही है, यानी कि जो त्रिज्या में परिवर्तन का दर है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। और भी किसके रिस्पेक्ट में, तो समय के रिस्पेक्ट में। फिर पूछ रहा है कि बुलबुले की आयतन किस दर से बढ़ रही है, यानी कि बुलबुले की उस गोले का जो बुलबुला है वो गोले का आकार का है, तो गोले का जो आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है। यानी कि उसके आयतन यानी भी यानी dv/dt पूछ रहा है ना, कि किस दर से उसमें समय के रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है। जबकि उस गोले की बुलबुले की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि माना गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या r है, ठीक, स्मॉल r, तथा आयतन क्या है, v, है ना। तो ये चीज को हमने यहाँ पे लिख लिया कि माना गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r है तथा आयतन v है। तो इसके त्रिज्या में जो परिवर्तन का दर है क्या दे दिया है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने लिख लिया त्रिज्या में परिवर्तन की दर 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसमें पूछ रहा है कि बुलबुले की आयतन किस दर से बढ़ रही है, यानी कि dv/dt पूछ रहा है, यानी आयतन में परिवर्तन का दर समय के सापेक्ष। और कब पूछ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि r बराबर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वाट, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, इसको आसानी पूर्वक अब हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हमें ज्ञात करना है dv/dt। तो यहाँ पर लिखते हैं dv/dt, और ये क्या होगा, तो d लिख लीजिए, अपॉन में dt भी लिख लीजिए। और v का मान क्या है, v का, तो v का क्या होता है, चूंकि गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं एकदम। तो यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। यहाँ पर देखिए कि सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 4/3 पाई बाहर निकाल लेंगे, तो हमने निकाल दिया यहाँ पर। और r³ का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r²। और फिर इस r का भी करेंगे क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो ये dr/dt हो जाएगा। ओके, अब देखिए कि इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, 4 पाई r² dr/dt। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 पाई r² dr/dt। अब देखिए कि अब वैल्यू पुट करने का बारी आ चुका है आपका। तो dr/dt का मान क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि dv/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई r², और dr/dt का मान 1/2, है ना। तो देखिए 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, बचेगा हमारा 2 पाई r²। ओके, अब देखिए कि हमें ज्ञात करना है आयतन में परिवर्तन का दर जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो तब, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग। तो dv/dt का मान कब ज्ञात करना है, जब त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर हो तब।
तो 1 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो यहाँ पे जहां r है वहां पर हम रखेंगे 1। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब देखिए कि भी यानी कि ये आयतन है, आयतन का किसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है सभी, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे समय है, समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक, उम्मीद है इसको समझ में आपको आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, कैसा रहता है, तो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि ये गुब्बारा है एक गोले के आकार का है, का परिवर्तनशील व्यास जो है 3/2 इंटू 2x प्लस 1 है। यानी कि जो व्यास है परिवर्तनशील है और व्यास क्या दिया हुआ है गोलाकार गुब्बारे का, तो 3/2 2x प्लस 1 है। तो बोला x के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन का दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है हमको, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है ना। तो हमारा जो गोलाकार गुब्बारा है उसकी त्रिज्या हम लोग स्मॉल r मान लेंगे और आयतन क्या मान लेंगे दोस्तों, v मान लेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि माना गोलाकार गुब्बारे की जो त्रिज्या है स्मॉल r है तथा आयतन जो है v है और व्यास हमको दे रखा है और व्यास को हमने मान लिया d और व्यास बराबर दिया है 3/2 2x प्लस 1। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करें, है ना, और किसके सापेक्ष में, तो x के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चूंकि गोलाकार गुब्बारे, तो यहाँ पे हम लोगों को आयतन में परिवर्तन का दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए dv/dt इज इक्वल टू वाट, है ना। और यहाँ पर किसी का मान नहीं दिया है आपको, लेकिन यहाँ पे x के सापेक्ष में दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर x के सापेक्ष लिख लेंगे dv/dx। तो यहाँ पे हमने लिख दिया dv/dx बराबर वाट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, तो इस बात पे फोकस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले गोले की त्रिज्या आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। और हमें तो यहाँ पर त्रिज्या r खाली केवल माने हैं और r का मान तो पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो d है ये व्यास ये दे रखा है 3/2 2x प्लस 1। तो त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधे के बराबर। तो त्रिज्या बराबर यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि r बराबर क्या होता है, तो d/2, है ना। और यहाँ पे हम d का मान रखें तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, है ना। ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा और फिर इनटू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। ओके, तो ये हमारा आ गया r का मान। तो अब यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं r का मान, लेकिन पहले इसका हम लोग परिवर्तन ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष। तो चलिए ये वाला ज्ञात, तो हम लोग क्या करते हैं dv/dx ज्ञात करेंगे, है ना। तो चलिए dv/dx ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा dv/dx हमने लिख लिया और v का मान क्या है दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4/3 पाई r का मान क्या है, तो r का जो ये मान है ये रख देंगे। तो चलिए ये पहले लिख लेते हैं r क्यूब अपॉन में क्या है dx, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि 4/3 पाई जो है बाहर कर लीजिए और बचेगा dr क्यूब अपॉन dx, है ना। चलिए r का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देते हैं। तो ये क्या है 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4/3 पाई और r का मान क्या रखेंगे 3/4 और ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब, है ना। और बटा में क्या हो जाएगा dx। तो आप यहाँ पर देखें कि ये क्या हो जाएगा फिर कि 4/3 और ये हो गया पाई, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 27
27 को भी बाहर निकाल लीजिए, तो ये हमने गुणा लिख दिया 27, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 64 है ना। और 2x प्लस 1 का अवकलन करेंगे हम लोग, मतलब कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 पावर आ जाता है, x टू द पावर n के रूप का है 3 2x प्लस 1 है ना। और फिर 2x का हम लोग करेंगे अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पर अब इसे काट पीट कर और आंसर कंप्लीट करते हैं। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से इसको कटाइए, 4 से ये कितना बार में जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 छक 24, 16 बार में है ना। उसके बाद फिर और कुछ कटने वाला है, तो 2 से ये वाला कट जाएगा, 2 8 16। तो हमारा आंसर क्या परफेक्ट आ रहा है, 27/8 इंटू 2x प्लस 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए 27/8 2x प्लस 1। ओके, और यहाँ पर ये स्क्वायर होगा दोस्तों, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि ये घात 3 तो चला गया नीचे और इसके में से एक घात घटेगा तो ये स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। तो ये हमारा परफेक्टली आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से लिख ले आप कि dv/dx जो है ये बराबर है किसके, 27/8 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और भी का ये यूनिट नहीं दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और आप इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है। बोल रहा है कि एक पाइप है, उसमें से रेत यानी बालू, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं, रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, यानी कि आयतन में परिवर्तन का दर समय के सापेक्ष दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है। किससे, तो पाइप से। तो बोल रहा है गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। अब हमें पता लगा कि वो जो गिर रही है रेत, वो एक शंकुआकार बन रहा है, ठीक है, शेप, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग होता है। यानी कि इसका जो त्रिज्या है, इसका जो ऊंचाई है, ये त्रिज्या का 6ठा भाग है, यानी कि त्रिज्या का 6ठा भाग है। भाग जब भी किया जाता है तो भाग मतलब भाग देना, ठीक है, सिंपली इतना आप समझेंगे। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है, उसके ऊंचाई में परिवर्तन का दर ज्ञात करना है, जबकि ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि शंकुआकार रेत की जो त्रिज्या है स्मॉल r है और उसकी ऊंचाई h है तथा आयतन भी है। तो तब आगे जाकर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि माना शंकु के आकार का रेत की त्रिज्या जो है स्मॉल r, ऊंचाई जो है स्मॉल h और आयतन जो है भी है, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें मटेरियल क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें दे दिया है कि जो आयतन में परिवर्तन का दर है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे dv अपॉन किसके सापेक्ष में बदल रहा है, तो समय के सापेक्ष में ना। dv अपॉन dt जो है कितना दे दिया है हमें, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, फिर बोल रहा है कि गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। यानी कि जो ऊंचाई है h, वो त्रिज्या, ये त्रिज्या r का मतलब गुणा होता है 6ठा भाग, यानी कि 6 से भाग करना है, तो 1/6 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से कि h बराबर क्या आया, तो r मल्टीप्लाई 6 है ना। तो मैं पूछूं कि जहां r होगा वहां पे क्या रखेंगे, अगर h में मेरे को आयतन बदलना हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि r बराबर ये 6 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यानी कि r बराबर क्या आ जाएगा 6h। तो जहां r आएगा वहां पर हम 6h का प्रयोग करेंगे, है ना।
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमें ज्ञात क्या करना है, तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है ना, किस दर से बढ़ रहा है। तो ये हम लोग dH/dt ज्ञात करेंगे इज इक्वल टू वाट, और जबकि ऊंचाई कितना है तो 4 सेंटीमीटर है, तो जब h बराबर 4 सेंटीमीटर हो तब ज्ञात करना है। अब आपको हमने इतना बड़ा क्वेश्चन जो है इतनी सा में डील कर दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि चूंकि यहाँ पर आयतन में परिवर्तन का दर दे दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो चूंकि आयतन शंकु का क्या होता है, तो ये चीज हम लोग लिख लेते हैं कि चूंकि शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है ना, यही होता है हमारा शंकु का आयतन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो dV/dt है, तो यहाँ पे v के जगह पर क्या रखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि v का रखते हैं मान, तो यहाँ पर लिखेंगे कि d/dt, और v के जगह पर क्या रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो यहाँ पर रख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ओके। और ये किसके बराबर है दोस्तों, तो ये है dV/dt के, है ना, dV/dt के। और चूंकि यहाँ पर देखें कि dV/dt का मान क्या है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो यहाँ पर रखेंगे 12 बराबर। अभी हल करते समय हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि 1/3 पाई, ये बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, 1/3 पाई हमने बाहर कर दिया। यहाँ पर देखिए कि r के जगह पर क्या रख लेंगे हम लोग, तो r बराबर 6h है, सबको h में ही कर दीजिए कन्वर्ट, क्योंकि h में ही परिवर्तन का दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें बचा है क्या, तो dr² h अपॉन में dt, ओके। अब देखिए कि 1/3 पाई, और r के जगह पर क्या रखेंगे, तो 6h का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है, n2 में क्या हमारा h, अपॉन में क्या है तो dt। फिर अब आगे भी इसे करेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि यहाँ पे h का स्क्वायर और यहाँ पे h क्यूब, तो क्या हो जाएगा हमारा 6×6 = 36, तो यहाँ पर 1/3 पाई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 36, बाहर हमने कर दिया कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा h क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा dH3/dt, ओके। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 12 के बराबर है, तो 12 बराबर क्या मिला हमारा, तो 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो 12 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 12, और ये पाई हमारा बचा है, और फिर h क्यूब का करेंगे हम लोग डेरिवेटिव, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 3h², और फिर dH/dt, है ना। चलिए, तो ये देखिए यहाँ से कि 12 तो 12 से कट जाएगा, कितना टाइम्स में गया तो 1 टाइम्स। तो अब देखिए कि पाई 3h² इधर भेज देंगे, तो 1 में पाई, और यहाँ पे 3 लिख लीजिए, और h², और ये बराबर है किसके, dH/dt के, ओके। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात किस पर करना है, तो हम लोगों को मान तो ज्ञात करना है जब h का मान हम लोगों के पास 4 सेंटीमीटर होगा, तब परिवर्तन का दर ऊंचाई में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि जब, यानी कि dH/dt, और h = 4 सेंटीमीटर पे, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई, और h² है, यानी कि h के जगह पर 4 रख देंगे, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 ये 16, 4 चौक 16, 16 या 48 पाई, और
चूंकि ऊंचाई का हमारा यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, और बटा में ये समय का यूनिट सेकंड। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो थोड़ा सा हम अच्छी तरह से कर दें इसको, जिससे आप इसका ले सकें स्क्रीनशॉट। तो ये हमारा जो है पहला पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिएगा पहले, और ये हमारा दूसरा पार्ट है यहाँ पर। ओके, तो ये हो चुका होगा आपका। तो उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल को और भी काफी उम्मीद मिले बनाने का वीडियो। और आपके रिस्पेक्ट में हम भी अवकलन कर रहे हैं वीडियो का। ठीक है, मतलब आपको देते रहेंगे और उसमें परिवर्तन करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं और भी कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।